आपको मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं कि थोड़े दिन पहले ईसाईयत का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति आया, बेनी हिन। आपने नाम सुना? बेनी हिन अमेरिका से आया था। भारत की सरकार ने उसको बेंगलोर में एक बड़ी सभा करने की अनुमति दी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, और बेनी हिन की एक दूसरी सभा करने की अनुमति मिली, वो दिल्ली में। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने दिल्ली में और देवेगौड़ा ने बेंगलोर में बेनी हिन के 2 व्याख्यान आयोजित किए। सरकारी तंत्र ने इतना प्रचार किया बेनी हिन का, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और हर बार एक ही बात कही गई कि बेनी हिन चमत्कारी आदमी है, जिसके सिर पर हाथ रख दे वही ठीक हो जाता है। एक अखबार में तो मैंने विज्ञापन में देखा कि बेनी हिन ईसा मसीह का दूत है, मैसेंजर है। वो जिसके शरीर पर हाथ फिरा दे उसका सब ठीक हो जाता है। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा, अगर पांव चल नहीं सकते हैं, अर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन पूरे देश में अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में किए जा रहे थे और सरकार के पैसे से किए जा रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव को मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर बेनी हिन ईसाईयत का प्रचार करने आए और भारत देश में सरकार के पैसे से उसका प्रचार तंत्र चलाया जाए तो ये सेक्युलरिज्म है। और भारत का हिंदू धर्म का या भारतीयता को मानने वाला कोई शंकराचार्य कुछ काम करे तो सरकार चिल्लाने लगे कि ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन है। तो ये सरकार बेनी हिन के लिए चल रही है या भारत के 110 करोड़ लोगों के लिए? तो उनका उत्तर इतना ही आया कि आपका पत्र मिला, बस बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को भी इसकी एक कॉपी मैंने भेजी। देवेगौड़ा के यहां से भी इतना ही उत्तर आया, पत्र मिला। जिस दिन बेनी हिन आया दिल्ली में, उस दिन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे लाइन लगा के। और जब वो बेंगलोर गया तो बेंगलोर की पूरी मंत्रिमंडल, देवेगौड़ा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, सारे के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देवेगौड़ा वो सीधे बेनी हिन के पैरों में ही गिर गया। मंच पर ही उसने उसके पांव छू लिए। और जैसे हिंदू पद्धति में पांव छूने का होता है ना, साष्टांग दंडवत, देवेगौड़ा ने वही किया। उस सभा में बेनी हिन ने बोलना शुरू किया कि ईसा मसीह की शरण में जो भी, मैं उस सभा में था, तो वो बोल रहा है कि ईसा मसीह की शरण में जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा और ईसा मसीह ने आप सबके लिए भेजा है संदेश, और ऐसे ऐसे ये सब वो बोलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्यान पूरा हुआ तो फिर उसने कहा कि जो लोगों को कुछ संदेश इसमें डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर बेनी हिन, आपके ईसा मसीह में बहुत ताकत है और आप में उससे भी ज्यादा ताकत है। आप जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही ठीक हो जाता है, तो तुरंत आप अगली फ्लाइट से वेटिकन सिटी जाइए और आपका जो पोप है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको पार्किंसन कहते हैं, उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो तो पहले ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि पुराना जो पोप था ना, वो पार्किंसन से मरा है। उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, दोनों हाथ ऐसे कांपते थे, पांव ऐसे कांपते थे, सिर भी हिलना शुरू हो गया था। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए। फिर अंत में एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जी पार्किंसन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मिस्टर बेनी हिन, आप सबके सिर पर हाथ रख के सब बीमारी ठीक कर देते हैं, अपने पोप को क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, जिसकी आपको जरूरत है ये ईसाईयत फैलाने के लिए? तो उसने कहा दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा यस, फॉर यू नॉट फॉर मी। ये एब्सर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है।
तो उसमें मजा क्या आया कि सभा जो है ना, ये एक ही क्वेश्चन में तितर बितर हो गई, क्योंकि लोगों को सीधे समझ में आ गया कि ये सब बोगस ढपोर शंकी आदमी है। बड़ी बड़ी बातें, लोगों को ये नहीं मालूम था कि पोप जॉन पॉल वो खुद पार्किंसन का मरीज है और उसके हाथ पैर सब हिलते हैं, वो खुद इसी से मरा है अभी थोड़े दिन पहले। मुझे मालूम था तो मैंने बोल दिया, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो वो इधर उधर हो गए। तो बेनी हिन की वो सभा डिस्टर्ब हो गई, वरना उस सभा में वो हजारों लोगों को ईसाई बनाने का तैयारी करके आया था। यही घटना मैंने नरेंद्र दाभोलकर को बताई। मैंने कहा, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, किसी गांव में कोई छोटा मोटा साधु संत कुछ करता है तो आप पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं। बेनी हिन घोषित रूप से आया और ये बकवास कर रहा था बेंगलोर में, दिल्ली में। आपकी टीम कहां थी उस समय? आप तो नहीं थे बेंगलोर में। मैंने तो आपका ही काम किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया। आपसे अच्छा कार्यकर्ता तो मैं हूं अंधश्रद्धा का। तो नरेंद्र दाभोलकर उसका कोई जवाब नहीं देते। मैं आपके ध्यान में लाना ये चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है। भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं। ईसाईयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो हमारे सबके ध्यान में लाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसी संस्था है। अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र में लगी हुई है इस काम के लिए कि किसी तरह एक कानून बने और उस कानून के आधार पर ये काम महाराष्ट्र में चले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई सरकार महाराष्ट्र में आती है, नरेंद्र दाभोलकर और उनके मित्र वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, श्याम मानव। तो एक श्याम मानव और एक नरेंद्र दाभोलकर, ये दोनों मिलकर हर नई सरकार के पास जाते हैं और उनके सामने यही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि भारत समाज में बहुत अंधश्रद्धा है, इसको मिटाना ही चाहिए और भारत को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसके लिए कानून की जरूरत है। ये वो पिछले 20 साल से रोना गाना कर रहे हैं। हर नए मुख्यमंत्री, हर नई सरकार के पास जाना, और हर बार उनको कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है मुख्यमंत्रियों को कि नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। अभी उन्होंने ये विलासराव देशमुख और आर पाटिल की सरकार में यही पिछले 2-3 सालों से किया हुआ है और दुर्भाग्य से दोनों ने उनको हां बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी ये कानून पास कर देंगे। तो अब आप जानते हैं हुआ क्या कि आर पाटिल और विलासराव देशमुख को तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को कहा कि अच्छा ऐसा करिए, आप ही ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, हम उसी को कानून बना देंगे। और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी तरफ से अभी तक आर पाटिल और विलासराव देशमुख को कोई नहीं मिला है। तो वो क्या मानते हैं विलासराव देशमुख और आर पाटिल? वो ये मानते हैं कि अच्छा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं। उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा।
आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते। हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे, पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहाँ ये जो हजारों साधु संत अब गांव-गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आर.आर. पाटिल और विलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हों तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थंकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा? बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हर एक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी, अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं। माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, ये उसमें संशोधन आ जाएगा। और वो संशोधन तैयार रखा है उनका, ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे। और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है, महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही, जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता है तो ये अंधश्रद्धा है। आप मोहन महाराज के पास आए और कहा महाराज मुझे पेट में दर्द होता है। मोहन महाराज ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा करो, त्रिफला चूर्ण खा लो, नहीं तो जीरे का पानी पी लो, या कुछ बता दिया, तो ये अब अंधश्रद्धा हो जाएगी इस कानून के बाद। क्यों? इसलिए कि मोहन महाराज कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, तो ये बता नहीं सकते, बताएंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो मोहन महाराज को भी जेल और वो पूछने वाले को भी जेल। ये दूसरा प्रोविजन है। तो अब आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून आने के बाद किसी साधु संत के पास जाके गलती से भी मत पूछ लेना कि महाराज मेरी ये समस्या का समाधान क्या है।
आपको पूछना है उसी व्यक्ति से जिसको लाइसेंस है सरकार का कि भले वो आपकी गर्दन काट ले, फिर भी पूछिए उसी को जाके, क्योंकि वो MBBS MD डॉक्टर है और उसको रजिस्टर्ड लाइसेंस है कत्ल करने का या किसी की जान ले लेने का। कल मुझे अतुल भाई ने बताया कि यहां एक गेटवेल नाम का हॉस्पिटल है, वहां कोई डॉक्टर चांडक है, उसने मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर डाला था। मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर दिया सिर्फ पैसे के लालच में। वो तो जिनके घर का आदमी मरा वो थोड़े होशियार थे, चालाक थे, तो डॉक्टर को पकड़ लिया और 14 लाख में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, नहीं तो डॉक्टर चांडक को जेल होने वाली थी। तो ये धंधा करने वाले MBBS MD डॉक्टर चलेंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून उनको सर्टिफिकेट देता है, मोहन महाराज नहीं चलेंगे या कोई साधु संत नहीं चलेगा इस काम के लिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी। आप मंदिर में आए और यहां आपने प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है। ऐसी ऐसी धाराओं के साथ ये कानून बनाया जा रहा है। अभी पास नहीं हुआ है, असेंबली में आया है, बहस की होने के बाद उस पर पास करने की तैयारी है। ये सब क्यों हो रहा है, समझने की बात है। सरकार तो मुख्यमंत्री देशमुख हो या RR पाटिल या ये अभी चला जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो या दूसरा उप मुख्यमंत्री, सरकार तो निमित्त मात्र है। ये कानून भारत में आए इसके लिए अमेरिका का आदेश है।